केसीएन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। न्यूज हेडलाइंस लेकर हम हाजिर हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर करीब 2 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। इस आयोजन से पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति सुखविंदर सिंह साबरा का बड़ा बयान सामने आया है। किसान पुलिस वार्ता के विषय में बातचीत करते हुए साबरा ने बताया कि हमें लगता है कि ट्रैक्टर रैली के लिए हमें जिस तरह की अनुमति दी गई है वह सही नहीं है। साबरा ने कहा कि हमें लगता है ट्रैक्टर रैली के लिए जिस तरह की अनुमति दी गई है वह सही नहीं है। हम पुराने रिंग रोड पर जाना चाहते थे, लेकिन हमें सशर्त अनुमति दी गई है। उस हिस्से को सौंपा गया है जहां बड़े पैमाने पर हरियाणा के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि शर्तों के साथ रैली निकालने की बात को हम नामंजूर करते हैं। 12 बजे रैली निकालने का कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस सुचारू रूप से चुनाव को आयोजित करके देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने में निर्वाचन आयोग के उल्लेखनीय योगदान की सराहना करने का अवसर है। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने और चुनाव को सुचारू रूप से आयोजन में उल्लेखनीय योगदान की सराहना करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि यह खास तौर पर युवाओं में मतदाता पंजीकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का भी दिन है। तीसरी बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा का पैतृक संगठन तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता। इसका फैसला राज्य की जनता एवं इसके युवा करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भ्रम है। वह सोचते हैं कि वह तमिलनाडु सरकार को धमका सकते हैं, वह राज्य के लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह मोदी नहीं समझते हैं कि तमिलनाडु का भविष्य केवल तमिल लोग ही तय कर सकते हैं। नागपुर के निक्कर वाले कभी भी राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते। तमिलनाडु के भविष्य का फैसला इसके युवा करेंगे। चौथी बड़ी खबर, जहां दिल्ली में अगले 2-3 दिन में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। यहां पूरी शीत लहरी चल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकतम तापमान लगभग 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर है, बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन रविवार को अलीबाग के आलीशान रिजॉर्ट दी मैंसन हाउस में निजी समारोह में फैशन डिजाइनर नताशा दलाल के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। शादी में उनके परिवार के करीबी मित्रों ने शिरकत की। धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें भी डाली हैं। उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा है, जीवन भर के प्रेम को अब एक नया नाम मिल गया। धवन और दलाल की शादी मई 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। मीडिया में आई खबरों के अनुसार शादी में फिल्मकार करण जौहर, शशांक खेतान और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा समेत करीब मित्रों ने शिरकत की। तो ये थी न्यूज हेडलाइंस। और भी खबरों के लिए बने रहिए केसीएन हेडलाइन के साथ। नमस्कार।